देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। लेट द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एक ही कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका बी स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2n का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू ए बी है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या फिर 4n स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन आउट कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। या फिर एन स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब आगे गिवन है, देन हाउ मेनी रियल रूट डज द इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 0 है। इसके कितने रियल रूट्स हैं हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसके रियल रूट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये तो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। 4 इंटू 1 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 रहेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर और 4 2 8ab, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और माइनस 8n स्क्वायर। 4a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल, 8ab माइनस 8n स्क्वायर बच जाएगा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या, ab माइनस n स्क्वायर। तो ये हमारे उसकी किसकी वैल्यू आ रही है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब हमें ये तो पता था कि एन स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली हमें ये गिवन था, हमने यहाँ से ही कैलकुलेट कर लिया था कि एन स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो अगर मैं ए बी माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो कैसे निकलेगी, बस कुछ नहीं, इधर वाले टर्म्स उस तरफ ही लेके जाने हैं, ए बी वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ए बी माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। मतलब ये जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ए बी माइनस एन स्क्वायर, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। और लेस देन 0 जब होता है, लेस देन 0 जब होता है तो उसमें नो रियल रूट्स होते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था कि इस इक्वेशन में हाउ मेनी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इस इक्वेशन में कितने 0 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 0 रियल रूट्स। क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की लेस देन 0 है, और अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 में कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।